RBE-IPL, ये IPL वो वाला नहीं है जहाँ पे बहुत सारा पैसा न्योछावर किया जाता है, आपको एंजॉय करवाया जाता है। ये IPL जो है सेबी का एक ऑर्डर पास हुआ है एक और फिनफ्लुएंसर के खिलाफ। ये फिनफ्लुएंसर, इनके खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर कुछ महीने पहले निकाला गया था, इसके बारे में अलग से वीडियो किया था। उस ऑर्डर में 12,03,82,130 रुपए 91 पैसे की पेनल्टी लगाई गई थी। इस केस में वो फाइनल ऑर्डर में अमाउंट चेंज करके 9,49,24,122 रुपए 12 पैसे कर दिया गया है। 15 EB 15 HACV एक्ट 92 सेक्शन के हिसाब से 15 लाख और 5 लाख टोटल 20 लाख की पेनल्टी अलग से लगाई गई है। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो है रविंद्र बालू भारती, शुभांगी भारती, राहुल अनंता गोसावी, धनश्री चंद्रकांत गिरी। 4 लोग एक कंपनी का नाम जैसे कि पहले बताया RBE-IPL। केस क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए केस के बारे में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये पुणे के थ्रू चलता है। ये यूट्यूबर हैं, 2 यूट्यूब चैनल है इनके, एक में 10,80,000 फॉलोअर्स है, दूसरे में 8,33,000 फॉलोअर्स हैं। 12 किताबें ऑथर की हैं, 12 किताबें लिखी हैं इनके नाम। So credibility is huge and that is probably the reason SEBI is pissed off. This is a case of a influencer with extensive public reach who has exploited the popularity to further his business with disregard to all the laws. मतलब सिंपल भाषा में बात किया जाए कि एक इन्फ्लुएंसर का केस है जिसने अपनी एक्सटेंसिव रीच, पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट किया अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और उसने इस चक्कर में बहुत सारे लॉस को दरकिनार कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया है। रविंद्र बालू भारती का नाम हो रहा है डिस्कस इस केस में। केस क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस केस में बहुत सी वायलेशंस हुई हैं। सेबी का एक्ट वायलेट हुआ है, 92 में लिखा गया था। सेबी IA 2013 वायलेट हुआ है। PFUTP की धारा भी लगाई गई है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे। एक्शन क्या है, यहाँ पे होता यह था कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाया जाता था। मोटे मोटे तौर पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाने के लिए फीस ली जाती थी और साथ में एक एडवाइजरी बिजनेस भी चलाया जा रहा था। अभी रविंद्र बालू भारती के फादर के नाम पे एक AP बिजनेस, ऑथराइज्ड पर्सनल, मतलब एक सब ब्रोकर का बिजनेस था। हालांकि फर्क होता है, बट इसको एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि किसी ब्रोकर का सब ब्रोकरशिप ले रखा था। जो भी स्टूडेंट से पैसे लिए जाते थे पढ़ाने के लिए, उनको कुछ स्टॉक्स बताए जाते थे इस AP बिजनेस के थ्रू, और फिर ट्रेड करवाया जाता था। फिर उस ट्रेडिंग के थ्रू ब्रोकरेज निकाली जाती थी। अब यहाँ पे आगे चल के इस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो इनके फादर का AP बिजनेस था, उस बिजनेस से रविंद्र बालू भारती के बिजनेस अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए आए हैं। वो सारा पैसा ब्रोकरेज का है या कहीं और के सोर्सेज का, मेजरली ब्रोकरेज का हो सकता है, बट इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो एक फ्रंट था जिसमें कि इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एजुकेशन के बेस पे लोगों को लाया जाता था। उसके बाद उनको अलग अलग प्लान बेचे जाते थे, एश्योरेंस दी जाती थी, गारंटी दी जाती थी, उनसे पैसे लिए जाते थे, एश्योरेंस ऑफ रिटर्न ऐसी एश्योरेंस। मैं आगे चल के बताऊंगा कि एक्ट कौन से वायलेट हुए हैं, बट आप समझिए कि ऐसे बोल के उनसे फिर ट्रेडिंग करवाई जाती थी, फिर वहाँ से ब्रोकर जनरेट होता था। मतलब एक पूरा लाइफ साइकिल क्रिएट किया जाता था, विच इज़ इलीगल फ्रॉम बहुत सारे एंगल्स के तौर पे। अब देखिए जो ट्रेड्स होते थे ये RM करते थे, रिलेशनशिप मैनेजर करते थे। देखिए RM का जो काम होता है ना, वो आपको सिर्फ ट्रेड बताना होता है, और इस केस में तो RM एजुकेशन इंस्टीट्यूट का था। मतलब ट्रेड का ओरिजिनेशन, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपको ब्रोकर कह देगा कि आप इसमें ट्रेड कर लीजिए, लेकिन जो ट्रेड का ओरिजिनेशन होता है, मतलब ऑर्डर की तरफ, मतलब ऑर्डर दिया जाता है, वो हमेशा क्लाइंट ने देना है, आपने देना है। अगर आपके ब्रोकर सब ब्रोकर RM ने आपको ट्रेड करवाया है ये बोल के कि इसमें कर दीजिए, तो ओरिजिनेशन ऑफ ट्रेड या कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड आपसे नहीं लिया गया है, तो उस केस में दिक्कत है, वायलेशन है। इस केस में हो रहा था। दूसरा, मार्च 2017 से 2023 सितंबर 2023 तक कोर्सेज और वेल्थ मैनेजमेंट के प्लान बेचे गए। एक ही प्रीमाइस के अंदर दोनों ऑफिस थे, AP का भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पेड एडवाइस के एग्रीमेंट्स दिए गए, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको पेड एडवाइस मिलेगी। इसके एग्रीमेंट बाकायदा लिखे जाते थे, ट्रेड प्लेस किए जाते थे AP के टर्मिनल के थ्रू ही। मतलब जो हर एक जो सब ब्रोकर होता है, AP होता है, इसको ब्रोकर की तरफ से एक टर्मिनल मिलता है कि आप इसकी तरफ से ऑर्डर पंच कर सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू। इस केस में जो क्लाइंट्स के जो एजुकेशन पढ़ने के लिए आते थे उनको एश्योरेंस मिल जाती थी। उस चक्कर में जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होता था वो AP के टर्मिनल के थ्रू होता था। प्री ट्रेड कंफर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे आपको चीजें समझनी चाहिए, बहुत सारी वायलेशन हो जाती है, आपको पता नहीं होता है कि वायलेशन हो रही है, बट आपको लगता है कि सब कुछ सही है। देखिए अगर आपसे बिना पूछे आपका RM ब्रोकर सब ब्रोकर ट्रेड किया जा रहा है, आपको पता नहीं है, आपने हाँ नहीं बोला है, इसको कहते हैं प्री ट्रेड कंफर्मेशन।
कंफर्मेशन सेबी की भाषा में 5-6 तरीके से आपसे प्री ट्रेड कंफर्मेशन ली जा सकती है। आपको फ़ोन किया जा सकता है, व्हाट्सएप के मैसेज पे अगर आप ओके कहते हैं मान लिया जाएगा, ईमेल का ओके ले जा सकते हैं, इंटरनेट लॉग्स देखे जा सकते हैं कि कहाँ से एक्चुअल में ट्रेड हुआ है। देन कोई भी सरकारी कागज़ पर अगर आपने लिख के दे दिया कि ये मेरी तरफ से ट्रेड कर पाएंगे, कर सकते हैं, अलाउड है इनको, उसको भी जायज़ माना जाता है, प्री ट्रेड कंफर्मेशन है। अगर आपने SMS में लिख के दे दिया उसको भी प्री ट्रेड कंफर्मेशन। इसके अलावा कोई सातवां तरीका नहीं है। तो प्री ट्रेड कंफर्मेशन RBIPL के थ्रू, RBIPL के थ्रू जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था उसके थ्रू ली जा रही थी। दे आर नॉट इवन अलाउड टू डू दैट। ये AP का काम था। ये सब खिचड़ी बना हुआ है, सब कुछ, हर कोई हर कुछ कर रहा है इस बिजनेस में। और RBIPL का प्री ट्रेड कंफर्मेशन के बाद जो AP बिजनेस के एम्प्लॉय थे, RM थे, वो ट्रेड डाल रहे थे, जो अगेन गलत है। बहुत सारी वायलेशंस थी, इनको पता होना चाहिए था कि खुद लाइन कहाँ क्रॉस कर रहे हैं। मल्टीपल इनवॉइसेस फ्रॉम सेम क्लाइंट ऑन सेम डे। देखिए, जब भी कोई एडवाइजर RA होता है, IA होता है, रिसर्च एनालिस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, जब भी कोई आपको अपनी सर्विस देता है, सेम टाइम ड्यूरेशन के अराउंड वो सेम पैकेज आपको 2 बार, एक से ज़्यादा बार नहीं बेच सकता। इस केस में हो रहा था, मल्टीपल टाइम्स हो रहा था। तो जैसे कि आपको बताया कि 25% से लेके 1000% के, मतलब एश्योरिटी देखो यार, स्टॉक मार्केट में एश्योरिटी होती है। दिक्कत ये नहीं है कि 1000% बोल दिया है या 25% बोल दिया है, बोल दिया है। इस दिक्कत 1% भी बोलना कि मैं 1% पर ईयर आपको दूंगा, उसमें भी दिक्कत है। गारंटी नहीं दे सकते आप, परसेंटेज की दिक्कत नहीं होती है। एनीवे, इन्होंने एक IA की तरह एक्ट किया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने के तौर पे। देन ट्रेड ऑर्डर इनिशिएटेड बाय RM, जो कि आपको मैं कह रहा था कि ट्रेड ऑर्डर कौन इनिशिएट करता है, इस केस में RM खुद कर रहा था। अब देखिए इसमें वायलेशंस कौन सी, मैं आपको बता रहा था कि मैं बताता हूँ आपको। सेबी एक्ट 92 है कि ये एक बिना रजिस्ट्रेशन के स्टॉक ब्रोकर की तरह एक्ट कर रहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सेबी IA 2013 का 3(1) हुआ है, IA की तरह भी एक्ट कर रहा था विदाउट रजिस्ट्रेशन। सेबी 92 में 12A का A-B-C सेक्शन है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स खुद बताए जा रहे हैं। ट्रेड का ओरिजिनेशन जब खुद हो रहा है, बार बार उसी स्टॉक को अलग अलग लोगों को बताया जा रहा है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी PFUTP बन जाता है यहाँ पे। तो सेबी ने ये धारा भी लगा दी है। देन PFUTP 2003 में 3A-B-C-D 4142KOS, ये अलग अलग सब सेक्शन होते हैं। इसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ब्रोकरेज जनरेशन, जो ब्रोकरेज चर्निंग होती है वो आ जाता है इसमें, फॉल्सिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ये सारे के सारे वायलेशंस लगा गए हैं। देन सेबी एक्ट 92 का सेक्शन नंबर 27, कंपनी ऑफेंस रिस्पॉन्सिबल, कंपनी जो ऑफेंस करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है, तो उसकी मैनेजमेंट का भी पार्ट आ जाता है। ये वायलेशन भी हुई है। इन 5-6 सेक्शंस का वायलेशन रखा गया है। टू मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। देखो यार, एश्योर्ड रिटर्न बोल दिया, दिक्कत है, कोई नहीं बोल सकता। आपको बोल रहा है तो आप बिंदास कंप्लेंट डालिए स्कोर्स पे जाके और अपना आपको रिप्रेजेंट कीजिए। हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, asimjuneja.in वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए, हम भी हेल्प करेंगे आपको टेक्निकल लेवल पे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से ज़्यादा देखें, क्योंकि आप या तो बंद कर दीजिए गलत काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो रेगुलेशन के तहत वो लाइसेंस ले रखा है। तो रेगुलेशन आप खुद पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत वीडियोस किए हैं इन चीज़ों के ऊपर, बार बार बताया है। ये एजुकेशन सिर्फ रिटेल ट्रेडर के लिए ऊपर नहीं है। जो लोग मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, इंटरमीडियरीज हैं, RAs IAs लाइसेंस लिखे बैठे हैं सेबी के, जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, उनके लिए भी यही एजुकेशन है। हमारी वीडियोस में आप वो चीज़ ले सकते हैं विद वेरी हम्बलनेस, आई एम सेइंग इट, सो दैट ये सब चीज़ें ना हो। आइडियली ये सब नहीं होना चाहिए। एनीवे, अब रिस्पॉन्स आया। देखिए, अब ये तो सेबी की एलोगेशन हो गई, अब सामने की पार्टी जवाब भी देगी, ऐसे थोड़ी है, वो भी हाथ में चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, दे विल आंसर, उनको भी जवाब देने का पूरा हक है। नेचुरल जस्टिस बोलते हैं सेबी की भाषा में इसको। अब नेचुरल जस्टिस में इन्होंने सामने से बोल दिया, जो RBEIPL है, रविंद्र भारती हैं, शुभांगी भारती जी हैं, इन्होंने सामने सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। वी डोंट एक्सेप्ट व्हाट यू सेइंग। वो कह रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम सेबी की तरफ से रेगुलेट हो ही नहीं सकते। आप बताइए, आपके पास कौन सा एक्ट है, आप मुझे रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? आई एक्टिविटी वॉज डन बाय मिस्टर बालूराम मोतीराम भारती, ये रिलेशन में है, शायद ही इज़ द फादर ऑफ मिस्टर रविंद्र भालू भारती। तो इनका कहना है कि उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की गई थी, उनके पास लाइसेंस है, AP है, वो AP को IARA लेने का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। RBIPL एंड बलू हैड अ रेफरल सिस्टम, तो उनके साथ एक रेफरल सिस्टम था। एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेफर कर रहा था AP बिजनेस को, और आगे से वो ब्रोकरेज कमा रहे हैं, हमें रेफरल बोनस पैसा मिल रहा है। दैट्स प्रीटी मच इट। आप इस बात को बढ़ा रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं। RM ने एडवाइस दिया है सब ब्रोकर बिजनेस को IA लाइसेंस की जरूरत, जिसके बताया नहीं होती है। इसमें भी एक कैफियत होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। अभी मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग फीस फॉर डिस्क्लोज्ड टू क्लाइंट्स के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
क्लाइंट्स को बताया जा रहा था कि भैया इतना परसेंट मिलेगा, इसकी मैनेजमेंट फीस ये लगेगी, उसके ऊपर का अगर आपको रिटर्न आ जाता है 25% पर ईयर के हिसाब से, अगर आप 30% कमा लेते हैं तो उसमें कट रहेगा। ये सामने से बताया जा रहा है, इसमें क्या इंड्यूसमेंट, सामने से तो बता, ट्रांसपेरेंट होके बता रहे हैं। ओके, ये जो आपने 12 करोड़ का लॉस का बताया है, ये कैलकुलेशन किस बेस पे की गई है? ये बहुत रैंडम है। देन सेबी ने बायसनेस दिखाई है। रविंद्र बालू भारती कह रहे हैं कि सेबी जो है वो अपनी तरफ से बहुत बाइस्ड है, दे आर नॉट बीइंग फेयर। उनका कहना है कि देखिए बहुत सारे लोगों ने और भी किया है, वो हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो उनका कहना है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो आप वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं। देखिए ये बात सच है, वार्निंग दी गई है बहुत सारे एडवाइजरीज को, सभी लाइन से दे रहा है पिछले 3-4 महीनों से। इसके बारे में एक अलग वीडियो किया है हमने कि भाई ये वार्निंग का सिस्टम क्या है, वार्निंग क्या दे रहे हैं। देखो यार, बिजनेस की दुनिया में ना वार्निंग नहीं चलती है, पेनल्टी इंसेंटिव दोनों रखने पड़ते हैं। इंसेंटिव भी रखो किसी के लिए भी, पेनल्टी भी रखो, तभी काम होता है इंडिया में। एनीवे, तो इस केस में कह रहे हैं रविंद्र बालू भारती कि आप जो हैं बाकी लोगों को वार्निंग दे रहे हैं और हमें आप पेनल्टी लगा रहे हैं सीधा, ये तो गलत बात है। लेकिन इस केस में दोस्त नंबर भी बहुत बड़ा है, तो खैर हम देखेंगे कि सेबी ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया है। हमारी पर्सनल क्रेडिबिलिटी के ऊपर पहले से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हमने जो भुगतना था वो भुगत चुके हैं, क्या पैसे ले रहे हो आप। देन हमारा बैकग्राउंड देखिए आप, हम पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स देखिए कितने पढ़ाए हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, जनरल मार्केट कमेंट्री करते हैं। आप कहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की रिसर्च दे रहे हैं, एडवाइस नहीं दे रहे। आपकी एडवाइस तो सेबी के अंडर आती है, रिसर्च तो हम कर ही सकते हैं। और पीएफयूटीपी आपने बहुत गलत तरीके से लगाया है, कोई मिसलीडिंग, कोई फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट हमने नहीं दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गलत पास की है, कोई मिसलीडिंग नहीं किया है, मिसलीडिंग नहीं किया है। कैलकुलेशन आपकी गलत है। 12 करोड़ 2 लाख रुपए आप जो कह रहे हैं वो एक्चुअल में 5 करोड़ 44 लाख रुपए है। इतना तो माने कि चलो इतना तो लिया है इन्होंने, बट चलो कोई बात नहीं। इसके ये एक रिस्पॉन्स है। देखिए रिस्पॉन्स हर एक पार्टी का बनता है। अब कोई भी किसी को भी कोई एलिगेशन लगाएगा तो अपनी तरफ से वो अपना एक पक्ष रखेंगे, एक पक्ष है। अब इसमें वो सच है, झूठ है, फैक्ट है, ओपिनियन है, दैट इज़ अ समथिंग डिफरेंट थिंग। वो तो रेगुलेटर को या अथॉरिटी को ही डिसाइड करना होता है। अब इस केस में क्या हुआ है आगे चल के, 2 लोग और भी हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस पूरे डिस्कशन में, क्योंकि वो दोनों एम्प्लॉइज़ थे, इनको डायरेक्टर बना दिया गया था ताकि ये लोग अपना काम कर सकें आराम से, ऑपरेशनल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन आराम से कर सकें। ये कागज़ों में इन्होंने लिखा है कि हम इसलिए इनको बनाया। अब जो ये 2 लोग फंसे हैं ये प्यादे हैं, मोस्ट लाइकली, आई विल बी नाइसली सेइंग दैट वर्ड, बिकॉज इनका कोई खास इन्वॉल्वमेंट लगता नहीं है। हालांकि सेबी ने आगे चल के इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। एनीवे, सेबी का क्या जवाब हुआ है इस केस में? देखिए आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बुक ऑथर हैं आप, क्रेडिबिलिटी तो है आपकी। ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एडवाइस की जो बात कर रहे हैं ना, ये आप फीस ले रहे हैं, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग करे जा रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग अलाउड नहीं होती है किसी भी बिजनेस मॉडल में। और ये क्या 25 से 1000% का रिटर्न देंगे आप? पीएफयूटीपी है सामने से, एश्योरेंस है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ बिजनेस के तौर पे भी। देखिए आप सेबी के अंडर नहीं आते, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना जो सेबी के अंदर इन्वेस्टमेंट एडवाइस स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के खिलाफ भी बाप ऑफ चार्ट का केस आपने देखा था, वीडियो किया था, बहुत सारे किए थे। इनफैक्ट समथिंग हैपेंड, अभी कुछ और भी आने वाले हैं। सेबी स्लो है, धीरे काम करता है, लेकिन करता है। क्वाजी जुडिशियल में बहुत चीज़ें इंप्रूव करी जा सकती हैं। खैर इस केस में वापस आते हैं। 25 से 1000% का रिटर्न जो बोला जा रहा है ये नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया थोड़ा शुरू में, वीडियो में शुरुआत से बात करते हुए कि रिटर्न की एक्सपेक्टेशन सेट करना, चाहे वो 1% का ही क्यों ना हो, गलत है। आपको कोई भी बोल रहा है, कोई बोल रहा है, सवाल पूछिए सामने से कि सर आपको पता है कि सेबी का ये, अगर आरए बोल रहा है ना, तो सेबी का आरए एक्ट कहता है कि आप एश्योरेंसेज नहीं दे सकते। आरए 2014 का सेबी का सेक्शन है 7C, उसके अंदर ना 1 से लेके 14-15 पॉइंट हैं, उसमें से एश्योरेंस एक पॉइंट है। जहाँ तक मुझे याद है 3rd से लेके 10th पॉइंट में दोनों जगह ये बोला गया है आरए नहीं कर सकता है, आईए भी नहीं कर सकता है। सेबी का 2013 का आईए सेक्शन नंबर 9 कहता है ये चीज़, स्टॉक ब्रोकर एक्ट 92 कहता है ये चीज़, नहीं कह सकते एश्योरेंसेस। अब आप कहेंगे कि हम तो कोई भी नहीं है, हम तो आईए भी नहीं है, आरए भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई अगर आप कुछ भी नहीं हो ना, तो उस केस में भी सेबी पहले आपको आईए का वायलेशन निकालता है कि आपने आईए का उल्लंघन किया है, तभी आपके ऊपर 3-1 लगा है सेबी आईए 2013 के। पहले आपको आईए आइडेंटिफाई किया गया है अनरजिस्टर्ड के तौर पे, फिर आईए का वायलेशन आपको लगाया गया है। ये समझना जरूरी है, समझता नहीं है यार। और उसके बाद आप एनरोलमेंट करवाते हैं क्लाइंट्स का, उनका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं एपी बिजनेस में, फिर उनको वेल्थ मैनेजमेंट प्लान बेचते हैं, एडवाइजरी देते हैं, उनके मैनेजमेंट फीस लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं। ओह माय गॉड, ये लिखा नहीं है बट मुझे लगा। आरबीआईपीएल टुक प्री ट्रेड कंफर्मेशन, किस बेस पे? आरबीआईपीएल का काम क्या है? आरबीआईपीएल तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट, समथिंग लाइक दैट। सो प्री ट्रेड कंफर्मेशन आपके एम्प्लॉयज़ क्यों ले रहे हैं? एंड देन आपके पास एक स्टॉक्स की लिस्ट है, आप क्यों शेयर कर रहे हो?
ये स्टॉक्स की लिस्ट आपने बनाई कैसे? आपका काम एजुकेशन करने का है, से भी कह रहा है आपका काम एजुकेशन करने का ना। हम भी पढ़ाते हैं स्टॉक पाठशाला में, हम स्टॉक्स का नाम थोड़ी, स्टॉक का नाम लिया भी सेबी की महत्वपूरी बुज्जी ने बताया था कि अगर आपने नाम ले लिया तो हम आपको एडवाइज़र घोषित कर देंगे। कुछ लोग यूट्यूबर्स के वीडियोस भी डिलीट करवाए हैं सेबी ने। सो इसी तरफ से अगर हम चलते रहें, अगर सेबी उस मामले में चल रहा है, डायरेक्शन दैट सेबी हैज टेकन, इन दैट केस ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ स्टॉक्स तो आप रख ही नहीं सकते हैं। वो तो क्वांटिटी बता रहे हैं आप, क्वांटिटी तो अगेन आईए का काम होता है, आईए क्वांटिटी बता सकता है, आप कैसे बता रहे हैं? आईए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। एपी टीम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है, ओके, लेकिन प्री ट्रेड कंफर्मेशन RBIPL ने लिया, तो ये मिले लोग हैं, सब इकट्ठे कर रहे हैं काम। दिस इज समथिंग इन कोलेशन। ट्रेडिंग कॉल्स का प्लानिंग एग्जीक्यूशन वाज डन बाय RBIPL। ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी है? नोटिस, जो नोटिस हैं, सेबी का कहना है कि भैया जो हमने एलिगेशन लगाए थे, ये RBIPL और ये जो बाकी के 3-4 लोग हैं, इन्होंने उस चीज़ में कोई फैक्ट नहीं रखे हैं, उसको रिफ्यूट नहीं किया है कि जो भी हमने वायलेशंस लगाई हैं। मेजर फोकस है कि जो आपने अनलॉफल तरीके से पैसा कमाया है, आपके अकाउंट में गया है, वो पैसा गलत है, आप नहीं रख सकते। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप मिक्स कर रहे हैं अपने आईए बिजनेस के साथ स्टॉक ब्रोकिंग को, जो कि आपने क्लाइंट्स को डिस्क्लोज नहीं कर रखा। आपने बताया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मैं ये करने के लिए अलाउड नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, फॉर दैट मैटर अलाउड तो दूर की बात है। अगर आप उस लाइसेंस को कैरी ही नहीं कर रहे, इन वट कैपेसिटी आर यू गिविंग दैट स्टॉक्स? जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक यूट्यूब का क्रेडिबिलिटी है, आप उस क्रेडिबिलिटी, उस पॉपुलैरिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल हटा लिया जाए, आपके पास यूज़र आएगा कहाँ से? ट्रस्ट कहाँ पे है आप पे? ट्रस्ट तो आप यूट्यूब के थ्रू बना रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू एजुकेशन करने आ रहा है, उसका काम था सीखने का, आपने मेंटेलिटी कर दिया एडवाइजरी का। एजुकेशन से लेके आप उसको टिप्स पे ले गए, कहाँ उसको खुद इंडिपेंडेंट बनना था कि वो खुद अपना एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेगा। कहाँ आपने अपने आप पे अपने बिजनेस चलाने के लिए, करोड़ों रुपए के बिजनेस को चलाने के लिए आपने एडवाइजरी बिजनेस चलवा दिया है, अपने एपी अकाउंट चलवा दिए, ब्रोकरेज से कमा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग से कमा रहे हैं, मैनेजमेंट फीस चल रही है आपकी, एजुकेशन के नाम पे फीस तो आप ले ही रहे हैं। चल क्या रहा है? क्वेश्चंस, RBIPL ने क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी है? जवाब दिया है इन्होंने, हाँ। वायलेशन किया है आईए FTP का, हाँ दिया है। पेनल्टी घोषित करनी है। देखिए, RBIPL ने एडवाइस दी है, एपीज का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेजमेंट के नाम पे हाई रिटर्न बोले दिए गए हैं, डील्स दी गई हैं, क्लाइंट्स को इंड्यूस किया गया है, एजुकेट नहीं किया गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोले गए हैं। एंड इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे ऑर्डर में, इनका एक कॉलिंग टीम है RBIPL का, और उसमें इन्होंने जिस एम्प्लॉय ने, कॉलिंग करते हैं एम्प्लॉयज, जिस एम्प्लॉय ने एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं बोला है, उस एम्प्लॉय को वॉर्न किया गया है कि भाई तूने क्यों नहीं बोला, तुझे बोलना है। ये SOP है RBIPL का एज पर सेबी डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो गलत काम नहीं कर रहा उसको वॉर्न कर रहे हैं। सुपर 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 स्ट्रेंज। फॉल्स एंड मिसलीडिंग वेबसाइट पे इनकी इंफॉर्मेशन गलत पड़ी है। RBIPL ने AP बिजनेस से 18 करोड़ रुपए ब्रोकरेज के अमाउंट में, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, कांट क्लेम दैट एनीथिंग। आईए कांट टेक ब्रोकरेज कमीशन, वो नहीं ले सकता है। आप देखो, IAS को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भैया RAs को भी, कि हम ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो हम तो सेबी रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड को काम करना बंद किया है सेबी ने, लेकिन हम तो रजिस्टर्ड हैं। कर सकते हैं आप, लेकिन आप रेफर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप कमीशन नहीं ले सकते। इस सेबी के इस डॉक्यूमेंट में क्लियर रहेगा। क्लियर? ये मैं IAS और RAs से बात कर रहा हूँ। एनीवे, बहुत IAS और RAs मिलते हैं हमें आजकल हियरिंग्स में, काउंसलिंग में हम बैठते हैं एक्सचेंज के सामने। एनीवे, सारे गलत नहीं होते हैं, बट हैं कुछ, और कुछ तो इतने ही गलत हैं कि पूरी इंडस्ट्री को ख़राब कर रखा है। RBIPL क्लाइंट वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस रेफरल मॉडल। यस, आपने रेफरल चलाया हुआ था, सब ब्रोकर इससे भी पूछ रहा है RBIPL से, आपने बिजनेस चलाया हुआ, आपने रेफरल चलाया, आप कह रहे हैं रेफरल है, आपने कहा, क्या क्लाइंट को पता है कि आप RBIPL इस रेफरल से, इन क्लाइंट से पैसा कमाने वाला है? क्या ये क्लाइंट को पता है? नहीं पता है। देन RBIPL एक जेन्युइन इन्फ्लुएंसर नहीं है। हमारी फेक इन्फ्लुएंसर सीरीज में ये आ चुके हैं। ये एक घमंड की बात, मतलब दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, दिस इज एक्चुअली समथिंग डिमीनिंग। तो सेबी ने खुद लिखा है कि ही इज नॉट अ जेन्युइन इन्फ्लुएंसर, तो इट मीन्स कि इट्स अ फेक इन्फ्लुएंसर, एंड दैट इज प्रीटी मच द लिस्ट नेम इज, प्लेलिस्ट का नाम यही है, सीरीज का नाम यही है। नॉन कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंटेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग समथिंग,
SEBI says this is a case of an influencer with extensive public reach who has exploited his popularity to further his business with disregard to all laws. इस सेबी ने लिख के दिया है. दिस इज़ एन अमेजिंग लाइन, बट आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली ये लाइन बहुत से लोगों के साथ यूज़ की जा सकती है. इस केस में अभी के लिए सेबी ने 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा, 9 करोड़ 49,24,122 रुपये और 12 पैसे प्लस 6% इंटरेस्ट के साथ आपको देने पड़ेंगे, और साथ में 20 लाख रुपए का फाइन. तो ये है पूरा का पूरा केस with all the details and facts and responses and answers and allegations and everything. और finally penalty क्या लगाई गई है, किस किस सेक्शन में लगाई गई है, किस उसके बीच में भी क्या nitty-gritties हैं. रीडिंग between the lines and try to do that in this video. अभी के लिए दोस्तों इतना ही. ऐसे एग्जाम्पल जितने कम हो उतना अच्छा. आई होप RBI IPL रविंद्र बालू भारती लर्न समथिंग फ्रॉम इट, बिकॉज समवेयर ही इज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट समवेयर उनको खुद पता है कि वो कहीं कहीं पे गलत थे. देयर आर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनको पता ही नहीं था ये क्या कर रहे हैं, क्या वायलेशन है, जिसके चांसेस बहुत कम है, या इनको पता था जो ये कर रहे हैं. आई डोंट नो, आई थिंक ही हैज़ दैट इंफॉर्मेशन. अभी के इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे. इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बाय, टेक केयर.